हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम रैशनल नंबर का कुछ शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट 11th क्वेश्चन, एड 7/8 एंड -5/8। ठीक है, और दूसरा है 4/-5 एंड 3/5। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/8 है प्लस -5/8। फ्रेंड्स, सबसे पहले दिस इज फर्स्ट वन। सबसे पहले हमको देखना है कि डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल आर सेम, है ना, डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स आर, डिनोमिनेटर क्या होते हैं कि जो न्यूमरेटर होते हैं, डिनोमिनेटर मतलब होता है होल, है ना, होल। ठीक है, होल को हम कितने पार्ट्स टोटल किए हैं वो होता है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर होता है उस होल में से या उस नंबर ऑफ पार्ट्स, जो टोटल होल होल होते हैं वो नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो अब ये आप फ्रैक्शन में पढ़ते हो, तो रैशनल में भी वही बिहेवियर यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो न्यूमरेटर्स आर, डिनोमिनेटर्स आर सेम, मीन्स एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। क्योंकि -5 है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में नहीं लिखने पर वहाँ पर हमारे हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब ये प्लस है और ये निगेटिव है, तो दोनों का ऑपरेशन होगा और यहाँ पर -5 बच जाएगा, 7-5/8। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 7-5 मीन्स 2/8, और 2 1 इज 2, और 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया हमारा 1/4। तो इस तरीके से इसका आंसर है 1/4। नेक्स्ट सेकेंड वन दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम न्यूमरेटर में -5 है, 4/-5, तो हम उसको, अब अगर न्यूमरेटर यहाँ पर 4/-5 है, तो हम देखेंगे 4 इज पॉजिटिव एंड 5 इज नेगेटिव, और 5 जो है डिनोमिनेटर में है और 4 न्यूमरेटर में है। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक में भी अगर निगेटिव नंबर है तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो निगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम -1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या फिर डायरेक्टली आप लिख भी सकते हो, क्योंकि दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव है उसको न्यूमरेटर के साथ ही रखते हैं। तो -4/5 लिख सकते हैं। अब उसमें ऐड करना है हमको 3/5। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसके देखें हम कि न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, कोई भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर सेम है तो उसका डिनोमिनेटर को एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स का ऑपरेशन हो जाता है जैसा कि वहां पर हो रहा है ना। एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन। अब आप देख रहे हो -4 + 3 है, तो 4 इज माइनस, सो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, 3 इज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा और -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर का डिजिट बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर का डिजिट छोटा है, इसीलिए जो माइनस वाले नंबर का जो डिजिट बड़ा है उसके साइन लगेगा, है ना। तो -1/5 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12 सो एज टू गेट 9/16। तो हम क्वेश्चन को जैसे सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे -7/12। अब क्या लिखा है इसमें कि व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12। सपोज वो मैं लिखता हूँ x, इफ वी एड x सो वी विल गेट 9/16। तो अब x का वैल्यू हमको बस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, अब इक्वेशन बन गया, सिंपल इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन बन गया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बच जाएगा, उसी का वैल्यू जो हमको फाइंड करना है 9/16। और चूंकि -7/12 है ना, और ये निगेटिव रैशनल नंबर है, तो यहाँ जब ये ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, अगर निगेटिव रैशनल नंबर है उसका ट्रांसपोज हो रहा है अदर साइड तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव हो जाता। अब देखते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 16 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा एंड 2 3 जा। अब यहाँ पर 4 और 3 अलग अलग हो गए, है ना। अब यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं होगा दोनों में, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 4 2 जा 4, और 3 चूंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 को 3 रहने देते हैं। और फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 इज 2, ठीक, और 3 को वैसे ही रहने देते हैं। अब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो हमारा जो एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 12, एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 क्या आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
नीचे लिख देते हैं, एक और 2 है ना, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 4 हैं और एक 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो एलसीएम कितना है 48, तो हमारा जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 48 बनेगा। ठीक है, अब हम 48 में 16 को डिवाइड करेंगे, 16 को 48 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उस 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ हो जाएगा, तो 9 3 जा 27। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। अब 48 में फिर 12 डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक, तो 12 4 जा 48 होगा, है ना। इसको 48 में 12 को डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक, कितना आ गया 27 प्लस 28, 27 प्लस 28 55 हो जाएगा अपॉन 48। अब देखते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है 55 में, ये 55 में 5 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, 48 में 2 से डिवाइड होगा और ना तो 5 से डिवाइड होगा ना 11 से डिवाइड होगा, तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55/48। यही नंबर हम उसमें ऐड करेंगे -7/12 में, तो हमको 9/16 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 55/48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/8 सो एज टू गेट 5/12। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट पूछा है, उसमें एडिशन था, तो हम क्या करेंगे, पहले -7/8 लिख देंगे, और ये क्या चीज हो गया हमारा रैशनल नंबर, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, तो -x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलता है 5/12। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x चूंकि निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे और ये नंबर है उसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए -7/8 तो उस साइड रहेगा ही रहेगा, और x जो है ट्रांसपोज हो चुका है, निगेटिव है, ठीक, और 5/12 ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड आ रहा है, और 5/12 पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे -5/12। ठीक है, इज इक्वल टू, और x जो ट्रांसपोज हो रहा है और x निगेटिव है इसीलिए वो पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों का एडिशन होगा। अब हम क्या करेंगे, 8 और 12 का फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक, 8 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, ठीक, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2, 3 रह जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1, ठीक, 3 1 वन टाइम, है ना। तो अब क्या आ गया एलसीएम हमारा, एलसीएम क्या आ गया दोनों का, 8 एंड 12 का एलसीएम जो आ गया वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 24 आ गया एलसीएम, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 24 लिख देंगे। अब 24 में हम 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 3 टाइम्स बचे, 3 टाइम में आ जाएगा, 8 3 जा 24, और 3 को मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, 7 के साथ, -7 के साथ, तो 7 3 जा 21 और निगेटिव है तो -21। ठीक, अब यहाँ पर फिर 12 को डिवाइड करेंगे 24 में, तो 2 आ जाएगा, 12 2 जा 24, अब इस 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 5 2 जा 10, और चूंकि निगेटिव है इसलिए -10। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में, और इस साइड x तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब मैं x को लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, जो राइट हैंड साइड है उसको अदर साइड लिखेंगे, यहाँ साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं, हम दोनों को आपस में चेंज कर रहे हैं इसलिए साइन को सेम रहेगा साइन, है ना। तो -21 -10 दोनों माइनस साइज से क्या हो जाएगा एडिशन, तो हो जाएगा 20 एंड 10 30 और 1 है तो 31, 31/-31/24। अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए आंसर हमारा यही रह जाएगा। तो हमको -31/24 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/8 में, तो हमारा आंसर आएगा 5/12। तो इस तरीके से ये 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज द रैशनल नंबर्स, ठीक है, -3/7, 5/-14 एंड -7/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर -3/7, ठीक, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, 5/-14, ठीक, और -7/12, तो ये 3 रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए कि निगेटिव नंबर यहाँ न्यूमरेटर पे है, दूसरे में निगेटिव नंबर डिनोमिनेटर पे है, और यहाँ निगेटिव नंबर पूरे रैशनल नंबर के लिए एक निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि सारे निगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे को पहले लिख लेंगे। तो -3/7 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ठीक, 5/-14 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -5/14 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में अगर निगेटिव है तो आप न्यूमरेटर में निगेटिव उसको लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर -7/12 है, तो वहाँ पर भी -7/12 ऐसे रख देंगे, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका
निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा रैशनल नंबर, फिर बड़ा, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों डिनोमिनेटर का, तब हम सेम कर पाएंगे। तो 7, 14 और 12। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा, 7 में तो नहीं जाएगा, तो 7 का हमको लिखना पड़ेगा सिंपली। और 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12। अब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 6, क्योंकि जा रहा है, और जो नहीं जा रहा है उसको डायरेक्टली हम वही लिख देंगे सेम। 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ से 2 से किसी में नहीं जा रहा है, तो 2 से किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 2 को छोड़ देते हैं। अब 3 से डिवाइड एक ही नंबर होगा, तो 3 से हम कर लेते हैं। 7 में चूंकि 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 7 को 7 रहने देते हैं, यहाँ पर 1। अब 7 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम, ये 1 टाइम, और ये 1 पहले से जो है वो लिख देंगे। अब हमारा एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो हम लिखते हैं 7 3 ज़ा 21। ठीक, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84। 84 आया एलसीएम। तो हम जैसे एलसीएम कितना है 84, तो डिनोमिनेटर को हम 84 लिख देंगे, है ना। डिनोमिनेटर को 84, और इस तीनों रैशनल नंबर के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको 84 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम करेंगे न्यूमरेटर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 7 को 84 लिख दिया, 14 को 84 लिख दिया, 12 को 84 लिख दिया, तो हम देखेंगे यही एलसीएम जो बनाए हैं वहीं पर तो 7, ये तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 जो है 84 आ रहा है, तो इसमें हम 7 डिवाइड करेंगे, तो 7 कट जाएगा, 7 निकल जाएगा, बचे क्या? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो -3 के साथ हमको 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में 84 फिर यहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं 84 में 14 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14 होता है, तो बचे क्या? 3 2 जा 6, तो -5 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में दूसरे के लिए फिर वही करेंगे काम। फिर 84 12 को हमने 84 लिखा है, तो यहाँ से 12 निकाल देते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। 12 निकाल दिए तो बचा 7, तो यहाँ पर -7 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो रैशनल नंबर्स है, तीनों रैशनल नंबर वो चेंज हो गया है। 12 3 जा 36, तो यहाँ -36 आ जाएगा बाई 84। दूसरा वाला आ जाएगा 5 6 जा 30, -30 बाई 84, और ये आ जाएगा 7 7 जा 49, -49 बाई 84। अब हम देख रहे हैं तीनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर में देखेंगे कि -49, -30, -36। तो इस तरीके से देखेंगे जितना जो नंबर का वैल्यू जितना बड़ा होगा, और निगेटिव नंबर का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि -49/84 सबसे छोटा नंबर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम सबसे पहले -49 को लिखेंगे बाई 84। ठीक, कॉमा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा उससे थोड़ा बड़ा -36/84, और इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा में -30/84। अब देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर का ये नंबर बना हुआ है। तो उस 49/84 कौन सा है? -7/12, तो उसको हम -7/12 उसकी जगह पर लिख लेंगे, कॉमा। -36/84 कौन है? -36/84 है -3/7, कॉमा। -30/84 कौन है? 5/-14। सो दिस इज द आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन रैशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको पहले इक्वल करिए। इक्वल आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं। उसके बाद जब इक्वल आपने किया है तो न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है जो डिनोमिनेटर आपने लिया है उसके हिसाब से, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर पहले है उसको हमको, जो अभी हम नया डिनोमिनेटर बना रहे हैं उसमें डिवाइड करना है, और जो भी आएगा उसको हमको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और हर रैशनल नंबर के लिए ऐसे ही करना है। उसके बाद जो भी एडजस्टेड आपका रैशनल नंबर बन रहा है उसमें आपको कंपेयर कर लेना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। निगेटिव नंबर का डिजिट जितना भी बड़ा होगा वो उतना ही छोटा नंबर होगा, तो इसको आपको समझना है, उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सब्ट्रैक्ट 7/8 फ्रॉम 5/12। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5/12 में 7/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, -7/8। ठीक, तो आपको क्या करना है, फिर एलसीएम लेना है। 12 और 8 का एलसीएम जो लेंगे आप, तो आ जाएगा कितना? 8 और 12 का एलसीएम 2 4 जा 2 6 जा, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 3 जा। अब यहाँ से हमको एक एक बार लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। 3 2 जा 6,
6 टू 12, 12 टू 24, तो 24 इसका डिनोमिनेटर आ गया। अब 24 में हम 12 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 10 आ जाएगा। 5 टू 10 माइनस 24 में फिर 8 डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 7 21, तो 21 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 21 में 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन 21 जो डिजिट है, जो नंबर है, वो उसमें निगेटिव है, इसलिए निगेटिव 11 आ जाएगा बाई 24, तो आंसर ये आ जाएगा। सेकेंड नंबर में -7/18 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है -4/9 को, ठीक है। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा, ये जो माइनस और माइनस है ना सामने, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या? प्लस, ये निगेटिव और ये निगेटिव, और 4/9। अब 18 और 9 का जो एलसीएम आएगा, 18 और 9 का एलसीएम 18 है, क्योंकि दोनों 9 के टेबल में आते हैं, है ना। तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही उसका एलसीएम आता है, आप निकाल के देख सकते हैं 18 और 9 का, है ना। 3 से 3 6 3 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 3 1। अब यहाँ से और डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 से सीधा मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 2 18। तो यहाँ पर 18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ -7, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -7 + 8, पॉजिटिव में 1/18, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 1 होल 5/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम P, है ना। तो सतपाल जो है, मान लो सतपाल यहाँ है, और जो इस लिखा हूँ मैं वो P पॉइंट है ना। जो सतपाल है वो P पॉइंट से स्टार्ट करता है वॉकिंग करना, ठीक। तो ये P पॉइंट है। अब वो 2/3 से फिर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट किधर है? इस साइड होगा, है ना। ये ईस्ट है और वेस्ट इधर है, तो वेस्ट की ओर ये टुवर्ड्स वेस्ट ये चलता है इस साइड, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर वो 1 होल 5/7 किलोमीटर ये चल के आया है, ठीक है, इस किलोमीटर, और 2/3 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर चलता है, ठीक। तो आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम P, तो P का पोजीशन क्या है अब, है ना। तो ये न्यू पोजीशन यहाँ रहेगा, मेन पोजीशन यहाँ होगा, है ना। सबसे पहले गया 2/3 किलोमीटर ईस्ट में, उसके बाद वापस वेस्ट की ओर 1 होल 5/7 किलोमीटर। तो हम क्या कर देंगे, उसका पहला पोजीशन से वो 2/3 किलोमीटर गया है, तो मैं लिख देता हूँ 2/3। अब यहाँ से वो वेस्ट की ओर, है ना, ये 2/3 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, अब वेस्ट की ओर गया है, मतलब उल्टे दिशा पर गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन उल्टे दिशा में गया है, इसलिए निगेटिव -1 होल 5/7 किलोमीटर ये उसका पोजीशन आएगा, है ना। उसका पोजीशन ये उल्टे दिशा में गया, इसलिए माइनस कर देना पड़ेगा, और तो फिर पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक। तो 2/3 रहने देता हूँ, और प्लस सबसे पहले 1 होल 5/7 जो आपका मिक्स फ्रैक्शन लग रहा है, उसको हमको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो 7 1 इज 7, और 7 और 5 12, तो 12/7 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, 2/3 को एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे प्लस और माइनस, है ना, यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, और वो भी निगेटिव रैशनल नंबर के साथ, है ना। तो हमारा जो ऑपरेशन यहाँ चेंज होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। यहाँ पर +1 है, सपोज +1 यहाँ है, और यहाँ पर -12/7 है, मल्टीप्लाई होके -12/7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 -12/7, क्योंकि डिनोमिनेटर आप देख ले सकते हैं 3 और 7 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई होके से इसका डिनोमिनेटर बनेगा, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। तो 7 × 3 हो जाएगा। अब 7 × 3 में हम 3 डिवाइड करेंगे, 7 बचेगा, 7 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 2 14, ठीक। अब ये निगेटिव, अब यहाँ पर 3 × 7 में 7 डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 12 3 36। तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 3 21, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और 36 में 14 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 36 नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है। अब इसमें हम 22 है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप का बन गया है, तो 22 में हम 21 को डिवाइड कर देंगे, 21 इज 21, ठीक, माइनस करेंगे आ जाएगा 1, तो यहाँ पर जो माइनस निगेटिव तो रहेगा ही, और 22/21 क्या बन जाएगा, 1 होल 1/21, -1 होल 1/21 हो जाएगा न्यू पोजीशन फ्रॉम P, सतपाल का न्यू पोजीशन फ्रॉम P, -1 होल 1/21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई
8 बाई माइनस 15 प्लस 7 बाई 20 माइनस 11 बाई 35 प्लस 1 बाई 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है आपको। माइनस ये डिवाइड 8 बाई माइनस 15 प्लस 7 बाई 20 माइनस 11 बाई 35 प्लस 1 बाई 5। तो सबसे पहले नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। 8 बाई माइनस 15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 8 बाई 15 आ जाएगा। 7 बाई 20 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो 7 बाई 20 को 7 बाई 20 लिख देते हैं, पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पर निगेटिव नंबर है और निगेटिव न्यूमरेटर है, निगेटिव न्यूमरेटर के सामने निगेटिव नंबर है। ठीक, यहाँ पर 35 है। ठीक, तो माइनस और ये माइनस दोनों का ऑपरेशन होगा तो ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव, और 11 बाई 35 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 बाई 5। अब क्या करेंगे, ये जो 4 रैशनल नंबर है उन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 15, 20, 35, 5। तो मैं 5 से डिवाइड सब हो रहा है इसलिए 5 से कर देता हूँ, लास्ट में बच जाएगा, देख लेंगे हम। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 37, 5 1 5। अब देखेंगे, अब ये 5 में, 3 में, 4 में, 7 में है ना, इन तीनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए जो एलसीएम आपका बन जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान दे रहा है इजीली सॉल्व करने के लिए। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, तो मैं सबसे पहले उसको इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, एलसीएम कितना आ जाता है उसको भी लिख सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 420, 420 आंसर आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 420। ठीक, अब 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं 420 में, तो 15 मतलब 5 3 ज़ा 15, तो 7 4 ज़ा 28 बच रहा है, तो -8 मल्टीप्लाई 28 आ रहा है, प्लस अब 420 में 20 डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना, तो 5 4 ज़ा 20 होता है, 21 आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 21 प्लस अब 35 डिवाइड कर रहे हैं 420 में, मतलब 7 5 ज़ा 35, बच के आ रहा है 4 3 ज़ा 12, तो 11 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, प्लस अब हम 5 डिवाइड कर रहे हैं 420 में, तो 5 डिवाइड करेंगे 5 निकल जाएगा, 7 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84, तो 1 मल्टीप्लाई 84 आ जाएगा। ठीक, तो इतना आ गया। अब नेक्स्ट में हम लिख देंगे नंबर्स को। 28 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 28 8 ज़ा निकालेंगे, 28 2 ज़ा 56 और 56 का डबल कर देंगे, 4 टाइम हो जाएगा 28 का, तो 56 का डबल 112 और उसका डबल 224। ठीक है, तो -224 और 21 7 ज़ा 147। ठीक है, और 11 12 ज़ा 132 और ये 84 अपॉन 420। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में सबको ऐड कर देना पड़ेगा, कितना कितना है, 147, ठीक, 132 ये पॉजिटिव था, और 84 इसको हमको ऐड करना है, तो 4 2 6 6 और 7 13 3 1 इज कैरी, है ना, 8 8 और 8 16, फिर 1 इज कैरी, 363 आ गया, है ना, और इसमें माइनस हो जाएगा, 363 में माइनस हो जाएगा आपका, कितना आया था, 224 माइनस हो गया, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचा है, तो 5 में 2 3 और ये 139। ठीक, तो कितना बच गया, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि 224 इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव बचा है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 139 अपॉन 420। अब क्या इसमें कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 7 डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो होगा नहीं, तो 7 1 इज 7 और 99 में भी 7 डिवाइड नहीं होता है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 139 बाई 420, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
सिंप्लीफाई -5/9 मल्टीप्लाई 72 बाई -125, अब ये ब्रैकेट में है, फिर -11/17 मल्टीप्लाई 34/55 प्लस 28 बाई -13 मल्टीप्लाई -52/21। तो हम इसके लिए लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर है उनको पहले हमको सॉल्व करते जाना है। -5/9 मल्टीप्लाई 72 अपॉन -125 -11/17 मल्टीप्लाई 34/55 ब्रैकेट बंद, यहाँ प्लस ब्रैकेट में 28 अपॉन -13 मल्टीप्लाई -52 अपॉन 21। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे ये 5 जो है न्यूमरेटर में है और 72 न्यूमरेटर में, 9 और -125 डिनोमिनेटर में, और -5 और माइनस, तो क्या हुआ माइनस निगेटिव रैशनल नंबर, ये भी निगेटिव रैशनल नंबर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब निगेटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में नंबर है डिनोमिनेटर में नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 5 से जा रहा है तो 5 1 इज 5, और यहाँ पर हम डिवाइड करें 5 2 10 और 5 25 टाइम में ये डिवाइड हो गया। अब 9 और 72 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 9 1 इज 9, 9 8 जा, ठीक है 9 8 जा, तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है 8/25 मिल रहा है ब्रैकेट में। इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब यहाँ निगेटिव, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 17 डिनोमिनेटर में है, 55 डिनोमिनेटर में है, 34 ऊपर में और 11 है, तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 1 इज 17, 17 2 जा, ठीक 34, और 11 1 इज 11, 11 5 जा 55। तो इस ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, यहाँ 2 1 इज 2 और यहाँ 5 1 इज 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस, अब यहाँ से देखिए ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक, तो 13 1 इज 13, 13 4 जा 52, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 7 28 और 21 दोनों में 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21 और 7 4 जा, तो क्या आ गया हमारे पास 4 और 4 यहाँ से बचा है, 4 4 जा 16, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और 3 1 इज 3, तो ये इतना। अब ये नंबर का हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 8/25 -2/5 प्लस 16/3। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए 25 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो 3 से तो एक ही नंबर जा रहा है, चलिए कर देते हैं, 3 25 को लिखना पड़ेगा और 5 को भी लिखना पड़ेगा, और 3 1 इज 3। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा और 5 1 इज, अब सिर्फ 5 से ही जाएगा, तो हम एलसीएम को क्या लिख देते हैं, एलसीएम कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 3 15, 15 5 75, तो एलसीएम हमारा आ रहा है 75, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे 75, ठीक। अब 75 ये आ गया, तो 25 को डिवाइड करते हैं 75 में, 25 डिवाइड करते 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 मल्टीप्लाई 3 लिख देता हूँ। अब निगेटिव को हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 है, और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 75 में तो बचेगा 15, तो 15 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 75 में तो बचेगा 25, तो 16 के साथ 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8 मल्टीप्लाई 3 24, फिर 2 मल्टीप्लाई 15, वो भी निगेटिव में आना है, तो 30 -30, और फिर नेक्स्ट में 16 मल्टीप्लाई 25 वो पॉजिटिव में, 16 मल्टीप्लाई 25, 25 का 4 टाइम होता है 100, है ना, 8 टाइम 200 और 16 टाइम 400 अपॉन 75। अब कितना हो गया 424 सॉरी 424 -30 अपॉन 75। हमने किसको ऐड कर दिया, 400 और 24 को ऐड कर दिया, दोनों प्लस में इसलिए। अब यहाँ पर 424 में 30 हम माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 39 394 बचेगा, ठीक। तो क्या आ गया, वो भी 425 पॉजिटिव है, इसे 394 175, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 394 अपॉन 75, और इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है और इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। (394/75), तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
को समझने के लिए हमारे चैनल बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।